एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन में लंबी यात्रा पर निकला था। उसके पास एक कीमती हीरों की पोटली थी जिसे वह बहुत संभाल कर रखे हुए था। उसे 2 दिन और 2 रात ट्रेन में बिताने थे। सफर लंबा था लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसी ट्रेन में एक चोर भी यात्रा कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी की हीरों की पोटली पर पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। वह उससे बहुत मीठी बातें करने लगा जिससे कि वह आदमी उस पर भरोसा कर ले। चोर ने ठान लिया था कि जैसे ही रात होगी और सब लोग सो जाएंगे, वह चुपके से हीरों की पोटली चुरा लेगा। शाम हुई, घड़ी में 7 या 8 बज रहे थे। चोर जल्दी से सो गया ताकि रात को उठकर अपने काम को अंजाम दे सके। उधर जब वह आदमी सोने की तैयारी कर रहा था, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी हीरों की पोटली चुपचाप चोर के ही बैग में रख दी और निश्चिंत होकर सो गया। रात के 2 या 3 बजे चोर उठा। उसने देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे हैं। मौका पाकर वह आदमी के बैग को धीरे से खींचकर अपने पास ले आया और उसे खंगालना शुरू किया। उसने हर कोना देखा लेकिन हीरों की पोटली कहीं नहीं मिली। वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर पोटली गई तो गई कहां। पूरी रात उसने बैग छान डाला पर कुछ हाथ नहीं लगा। जब सुबह के 4 बजे थक हार कर वह चोर सो गया। सुबह हुई तो वह आदमी चुपके से उठा और अपनी हीरों की पोटली चोर के बैग से निकालकर फिर से अपने बैग में रख ली। चोर जब जागा तो देखा हीरों की पोटली तो अभी भी उसी आदमी के पास है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद रात को उसने ध्यान से बैग नहीं देखा, कुछ गलती हो गई होगी। उसने निश्चय किया कि अगली रात वह और सावधानी से तलाश करेगा। फिर वही हुआ। शाम होते ही चोर जल्दी से सो गया और वह आदमी फिर से वही काम करने लगा। अपनी पोटली चोर के बैग में डाल दी और सो गया। रात को चोर उठा, फिर से आदमी का बैग खींचा, फिर से छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह फिर से निराश होकर सो गया। सुबह होते ही वह आदमी उठा और अपनी पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में रख ली। जब स्टेशन आया और वह आदमी उतरने लगा तो चोर दौड़कर उसके पास आया और बोला, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, बस एक बार मुझे बता दो कि तुमने हीरों की पोटली आखिर कहां छिपाई थी। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों के पास ढूंढ रहा था। अगर तूने एक बार खुद के भीतर झांक कर देखा होता तो तुझे समझ आता कि हीरों की पोटली तो तेरे ही पास थी। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे यह भी पता चलता कि तू चोर नहीं, असली मालिक था। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। अक्सर हम अपनी खुशी, संतोष और शांति दूसरों में ढूंढते रहते हैं। हम मानते हैं कि कोई और हमें सुख देगा, कोई और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। हम दूसरों से उम्मीदें जोड़ते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असली सुख, असली संतोष हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर हम खुद में झांकें, खुद को समझें, तो हमें किसी और से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।